Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to learn a very interesting chapter number 7, fraction. So this is an introduction video. इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें. सो वी स्टार्टिंग विद नेम ऑफ चैप्टर फ्रैक्शन. फर्स्टली फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन बेसिकली मीन किसी भी चीज़ का कोई पार्ट. जैसे कि हम बोलते हैं मुझे इसका हाफ पीस दे दो. हाफ पीस का क्या मीनिंग है? लेट्स पॉज. वी हैव अ केक. मेरे पास एक केक है, सर्कल शेप का एक केक है, राउंड शेप का, और आप मुझे बोलते हो कि मुझे इसका एक हाफ पीस दे दो. ठीक है, हाफ मीन्स लाइक दिस. मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. ठीक है, तो हाफ इज रिटन एज 1/2. तो 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है इसका. ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, जैसे 3/4, 5/12. 5/12 को क्या बोलेंगे? 5/12. तो ये सारे क्या है? फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं. और इसमें जो अपर नंबर होता है 5, अपर नंबर 5 है. 5 को क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर. क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. एंड जो लोअर नंबर होता है डाउन, जो डाउन डी से डाउन, और डाउन नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. डाउन नंबर को हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर. ठीक है, अपर नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और जो डाउन नंबर है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, सो ये क्या है? एक फ्रैक्शन है. अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को डिफाइंड कैसे करेंगे हम. आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास कुछ फिगर आ सकता है और आपको पूछा जाए कि शेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन है. और कई बार आपको पोर्शन दिया होगा शेडेड, आपको बताना है कि ये कितना फ्रैक्शन है. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने एक स्क्वायर शेप ली है यहाँ पे. ठीक है, मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, 1 मिडल से स्प्लिट कर दिया और यहाँ से. ठीक है, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कंडीशन होती है फ्रैक्शन की जो ये पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. सभी पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए. ठीक है, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? होल. इसको हम क्या बोलेंगे? होल. और जो मैंने इसके पार्ट्स किए हैं ये क्या है? इसके पार्ट्स. ये क्या है? इसके पार्ट्स. सपोज अगर मैं इनको फर्स्ट पार्ट को शेड कर दूं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मैंने शेड किया है और मैं आपसे पूछूं इस शेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन है. ठीक है, तो आप कैसे राइट करेंगे इसे? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4. टोटल्स वी हैव 4 पार्ट्स. तो डाउन में हम राइट करेंगे 4. एंड मैंने शेड कितना किया है? ओनली 1 पार्ट. तो ऊपर राइट करेंगे 1. तो शेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन हुआ? 1/4. ठीक है, इसी तरीके से मैं इस एक पार्ट को और मैं अगर शेड कर दूं. अब मैं आपसे पूछूं शेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन है. तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4. टोटल्स वी हैव 4 पार्ट्स. एंड मैंने शेड कितने किए हैं? 2 पार्ट्स, 1 एंड 2. 2 पार्ट्स. तो क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? 2/4. अपर नंबर को क्या बोला था मैंने? क्या होता है अपर नंबर? न्यूमरेटर. एंड जो डाउन नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. ठीक है, इस तरीके से आपके पास कुछ और भी फिगर हैं. जैसे ये फिगर गिवन है और आपको बताना है कितना पार्ट शेड है. तो टोटल हम देखेंगे कितने हैं इसमें? 1 2 3 4. टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4. तो 4 हम नीचे डाउन में राइट करेंगे. और शेडेड कितने हैं इसमें? 1 2 पार्ट शेड है. तो 2/4 क्या है? इसका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है. ठीक है, इसी तरह से इसमें इस फिगर में 1 2 3 टोटल 3 पार्ट्स हैं. एंड शेडेड कितना है हमारे पास? 1. तो 1 पार्ट शेड है तो 1/3 हम राइट करेंगे. ठीक है, और इस तरीके से आपको कुछ फ्रैक्शन गिवन होगा और फिगर गिवन होगा और आपको ये शेड करना होगा. ठीक है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन. हमें ये फ्रैक्शन गिवन है 1/4. इसके अकॉर्डिंग हमें इस फिगर को कलर करना है. ठीक है, तो 1/4 गिवन है. तो टोटल कितने हैं? 4. टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. इसमें से शेड कितना करना है? 1 पार्ट. तो हम कोई भी 1 पार्ट इसमें से शेड कर सकते हैं.
रैंडम कोई भी वन पार्ट आप शेड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही पार्ट शेड करना है या यही, आप इसे भी कोई भी एक पार्ट को शेड कर सकते हैं। ठीक है, एक और फिगर गिवन है 2/8 हमें फ्रैक्शन गिवन है और हमें इसे शेड करना है, कलर द पार्ट। 2/8, 8 मतलब टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। उसमें से हमें 2 को क्या करना है, शेड करना है, कलर करना है। 2 पार्ट्स, कोई भी आप 2 पार्ट्स को कलर कर सकते हैं, लाइक मैंने एक इस पार्ट को किया, एक इस पार्ट को, कोई भी आप 2 पार्ट्स को कलर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। हमें फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना है। हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे हम नॉर्मल नंबर, नॉर्मल इंटीजर को तो ईजिली हम प्लॉट कर सकते हैं। अब फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या, कुछ यहाँ फ्रैक्शन गिवन है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, हमें इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन किस नंबर के बीच में है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में। जैसे 1/8 है, 1/8 को हम डिवाइड करेंगे, 1 ऊपर है तो अंदर राइट करेंगे 8, 1/8 को हम डिवाइड करेंगे और 1 छोटा 8 से नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, 8 1 जा 8, क्या आया 2, ठीक है, मतलब ये 0.1 आया हमारे पास। और ऐसे ही हम 7/8 को डिवाइड करेंगे, 7/8 को डिवाइड करके देखते नहीं जाता, छोटा है 7, तो पॉइंट लगाया 0.8 8 जा 64 6, मतलब ये 0.1 और 0.8, मतलब 0 से 1 के बीच में है ये फ्रैक्शन। किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में 0 होता है, इस साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। हमें पता लगा कि ये फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इनका डिनोमिनेटर सबका हमें 8 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितना भी हमें डिनोमिनेटर गिवन होता है, ठीक है। 0 से यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लगा लिया 1 है जैसे, ठीक है। 0 से 1 के बीच में है ये फ्रैक्शन। अब हम इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0/1, ये क्या होगा, 0/8 है ये क्या होगा 1/8, ये वाला पॉइंट 2/8, ये पॉइंट 3/8, ये वाला पॉइंट 4/8, ये 5/8 है, ये 6/8 है, ये 7/8 है और ये 8/8 है, 8/8 1 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, हमें पता लगे कहाँ है ये पॉइंट्स। अब हमें किस किस को प्लॉट करना था, 1/8 को। सबसे पहले 1/8 देखते हैं कहाँ है, दिस इज 1/8 हेयर, ये क्या हो गया 1/8। उसके बाद 2/8 को प्लॉट करना है, 2/8 इज हेयर। नाउ 3/8 को प्लॉट करना है, 3/8 इज हेयर। उसके बाद 7/8 को प्लॉट करना है, 7/8 इज हेयर, दिस पॉइंट इज 7/8। सो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हम डिवाइड करके देखेंगे फर्स्ट और लास्ट को, कि ये देखेंगे कि ये फ्रैक्शन किस किस के बीच में है, किन नंबर के बीच में है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमें डिनोमिनेटर में गिवन है, ठीक है, डिनोमिनेटर में गिवन है उसको क्या करेंगे, उतने पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लॉट कर देंगे इजली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में 3 टाइप के फ्रैक्शन हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्टली प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक एग्जाम्पल
जैसे 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, 1/2, 5/8 एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर का जस्ट अपोजिट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे 7/3, क्या है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं 8/4, 7/5, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है। नाउ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। क्या है इसमें? क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलोंग विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 7:3/4, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। एक होल नंबर एंड विद द प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है? होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे? 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो प्लस करेंगे। ठीक है। कैसे चेंज करेंगे इनको? 7 × 4, 7 × 4 28, 28 + 3 कितना होता है? 31। 31 अपॉन में टोटल ये 4 था, तो अपॉन सेम का सेम रहेगा। ठीक है। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को हम इसमें चेंज करेंगे। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2:5/6, हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, इसे हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है। कैसे करेंगे? 6 के 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे। 6 2 = 12, 12 + 5 17, तो आंसर क्या आ जाएगा? 17/6। ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज करना है। ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे हम। ठीक है। 17 है, 17 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 2 = 12, 6 3 = 18, 18 इससे बड़ा हो जाएगा। 6 2 = 12, 17 में से 12 गए 5। ठीक है। हमने डिवाइड किया, क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया। ठीक है। हमारा फ्रैक्शन क्या था? 17/6। 17/6 को हमें चेंज करना था मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो नीचे 6 था, नीचे जो था वो सेम का सेम राइट करेंगे। ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो सबसे नीचे रिमाइंडर आया, उसको हम ले जाएंगे ऊपर सबसे 5, और जो साइड में है वो साइड में रहेगा। ठीक है। इस तरीके से हम, यही फ्रैक्शन आ गया ना, इस तरीके से हम इम्प्रॉपर को हम मिक्स में चेंज करेंगे और मिक्स को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ठीक है। मिक्स को हम इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स में हम इस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? नेम से ही पता लग रहा है। इक्वी मतलब इक्वल, जो फ्रैक्शन इक्वल हो, मतलब दिखने में बेशक वो इक्वल ना हो बट उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 1/2 एंड 2/4, ये दोनों दिखने में सेम नहीं है बट ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए 1/2 है, अब यहाँ है 2/4। 2/4, 2 और 4 दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। यस, 2 की टेबल में दोनों आते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, हमें ऊपर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 को डिवाइड किया 1/4 को 2 से डिवाइड किया 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2, और 1/2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे था, तो 1/2 और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/6, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3/6।
ठीक है। 3 और 6 दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 3 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 को 3 से डिवाइड किया और 6 को भी 3 से डिवाइड किया। 3 को 3 से डिवाइड किया 1/6 को 3 से डिवाइड किया 2, तो 1/2 आ गया। ये भी इसकी इक्विवेलेंट है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन के हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई both numerator and denominator of a given fraction by the same number। जैसे हमें 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्टली अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1/3 का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2/6। ठीक है। मैंने इसके और इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। 1/3 को फिर मैं करूँगी 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3/3, 3 जा 9, तो 3/9 भी क्या है, 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, जैसे हमें फ्रैक्शन गिवन है 2/6, ये एक फ्रैक्शन गिवन है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहेंगे इस फ्रैक्शन को, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 तो सभी का कॉमन होता है। ठीक है। जैसे 2/6 है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है, दोनों में कॉमन फैक्टर है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड। 2 से मैंने इसे डिवाइड किया और 2 से मैंने 6 को 2 2 जा 2 को डिवाइड किया 1, 2 की टेबल में 6, 3 पे 1/3 आ गया। अब 1/1 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसकी क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12/14, 12/14 लिया है, हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे 12 और 14 दोनों किसी एक टेबल पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 की टेबल पे दोनों आते हैं। 2 से इसको डिवाइड किया, 12 को हमारे पास आया 6, 2 से 14 को डिवाइड किया 7। ठीक है। अब देखेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 6 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 और 7 कभी एक टेबल पे नहीं जाते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, द फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें क्या बोलते हैं, लाइक। नेम से ही पता चल रहा है, लाइक मतलब एक जैसे, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। जैसे एग्जाम्पल 1/15, 2/15, 7/15। ठीक है। ऐसे ही सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन। कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/7, 2/7 एंड 3/7 एक्सेट्रा, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। जिनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। एंड द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल 2/8, 4/6, 3/9, सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रैक्शंस की। इफ़ वी हैव लाइक फ्रैक्शन लाइक दिस, इफ़ वी हैव 1/7 प्लस 3/7, लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको कैसे ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को एक बार लेंगे। 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है, 4, 4 + 4/7। सो इस तरीके से हम ऐड करेंगे, इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 7/7 - 5/7, लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है
कैसे करेंगे, दोनों को 7 माइनस 5 एंड अपॉन में दोनों सेम है तो 7, 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 7 क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्ट होगा इनका। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन को हम इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बारी आती है कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। हमें 3/4 को 5/6 में से माइनस करना है। कैसे करेंगे, इनका डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम 4 and 6। ठीक है, सबसे पहले 2 की टेबल से डिवाइड होंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 जा 2 and 3, 3 1 जा 3। ठीक है, क्या आ गया एलसीएम, 2 × 2 4, 4 3 ज़ा 12। इनका एलसीएम क्या आ गया, 12। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था 5/6, 5/6 के डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है। यहाँ पे 6 है, 6 को हम 12 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 2 ज़ा 12 होता है। अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 6 2 ज़ा 12। तो 5/6 को क्या आ गया, 10/12 बोल देंगे। एंड इसी तरीके से 3/4 को भी हम करेंगे। 3/4, 4 डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 12। कैसे बनाएंगे, 4 की टेबल, 4 को 12 कैसे बनाएंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 3/4 को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 5/6 में से करना था 3/4 को, 5/6 को हम राइट करेंगे 10/12 माइनस 9/12। डिनोमिनेटर सेम है 12, 10 माइनस 9 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/12। सो इस तरीके से हम एडिशन करेंगे और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट सीख लिया, अब सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में और डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे आपको फ्रैक्शन गिवन है 3/4 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 15, 15 3 ज़ा क्या होता है 45/4 × 1। नीचे कुछ नहीं है 15 के तो 1 होता है, 4 1 जा 4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इस तरीके से भी हो सकता है 1/2 ऑफ 12। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है। ऑफ का क्या मीनिंग होता है, मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 12 1 जा 12/2 1 जा 2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 12 और 2 को हम और भी सिंपल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे राइट करेंगे, 2 और 12 दोनों एक टेबल पे जाती हैं। यस, बिल्कुल 2 की टेबल में दोनों जाते हैं, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 को 12 को डिवाइड करेंगे एंड इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 की टेबल में 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 एंड 2 की टेबल में 2 1 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको डिवीज़न करनी है फ्रैक्शन में, डिवीज़न कैसे करते हैं, जैसे आपको फ्रैक्शन गिवन है 14/2 डिवाइड 7/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन गिवन है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो डिवाइड का साइन है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करेंगे, 14/2।
अगर मैं इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा। 7/2 था तो 2/7। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 12 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 अपॉन 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब 28 और 14 दोनों एक टेबल पे जाते हैं, यस 2 की टेबल पे भी जाते हैं। 7 हम इनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 7 2 ज़ा 14 और 4 पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डिवाइड के लिए क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका अपोजिट उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन आता है किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। जैसे यहाँ पे 4/5 गिवन है, 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा। 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ठीक है, इस तरीके से। जैसे 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/7। ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है 4/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ। मतलब हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। 4/2 का उल्टा क्या होता है, 2/4। ठीक है, अब 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 1। तो रेसिप्रोकल क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसी के उल्टे से हमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। विद दिस वी कंप्लीट आवर इंट्रोडक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट and we will meet in next video. Till then, bye bye and take care, keep learning.